हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो कि यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करते हैं। और इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करते होंगे तो आपने यहाँ पर वजीरेक्स का केस सुना होगा। उसमें यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने क्या इंपॉर्टेंट ऐसी बातें करी हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर प्रकाश डालने वाले हैं, शॉर्ट में डालेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो यहाँ पर नहीं करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ले चलते हैं बिटकॉइन की मार्केट के ऊपर कि यहाँ पर बिटकॉइन ने थोड़ा सा बुलिश मूव दिखाया है। बुलिश मूव यहाँ पर आप सभी को पता है, उसका रीजन क्या है। 20 जनवरी सभी जितने भी क्रिप्टो के यहाँ पर फैन है, जितने क्रिप्टो के होल्डर्स हैं, सभी को यहाँ पर इंतजार है कि यहाँ पर 20 जनवरी को जैसे ही ट्रंप आएंगे तो एक अच्छा खासा मार्केट में यहाँ पर ऑलरेडी माहौल बन चुका और बिटकॉइन यहाँ पर पहुंच चुका है 1 लाख से भी ऊपर। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको ट्रेडिंग दिख रही होगी जो कि लगभग चल रहा है 1,02,000 के आसपास में बिटकॉइन यहाँ पर चल रहा है। 1,01,600 से ऊपर अगर यहाँ पर ये सर्वाइव करता है तो हमारे लिए और जितने क्रिप्टो होल्डर्स है और ऑल्ट कॉइन्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हमें जरूर देखने को मिलेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले वीडियो को आप यहाँ पर कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि यहाँ पर आपका लाइक होना जरूरी है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करते हैं उन सभी को यहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि वजीरेक्स का जो $235 मिलियन का यहाँ पर हैक हुआ है कि भाई यहाँ पर जो एक्सचेंज है वजीरेक्स, उसके लिए कह दिया कि आप यहाँ पर सॉरी कह करके अपनी जो जिम्मेदारियों ने यहाँ पर टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो मामला है वो यहाँ पर चला गया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस दत्ता हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सारी चीजें यहाँ पर किस तरह से हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर उन्होंने लिखा है। जस्टिस सचिन दत्ता while hearing the case marked the Wazirex would be held financially responsible if the breach was due to its own fault। तो उन्होंने लिखा है कि भाई यहाँ पर लोगों ने जो अपना फंड वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ था तो उनकी यहाँ पर क्या जिम्मेदारी थी, उनकी यहाँ पर ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने अपना फंड यहाँ पर रखा था आपके एक्सचेंज के ऊपर, वजीरेक्स के ऊपर, और यहाँ पर आपकी कमियों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से एक्सचेंज हैक हुआ है, ना कि जो नॉर्मल यूजर है, जो नॉर्मल जिन लोगों ने यहाँ पर अपना फंड रखा हुआ था उनकी कोई गलती है। तो हाई कोर्ट का सिंपल सा फंडा था कि भाई आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह करके ये बच जाएंगे कि भाई आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर सॉरी की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU को लेकर के आप सभी को पता है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो FIU के अंडर यहाँ पर आने स्टार्ट हो चुके हैं। और FIU के अंडर जब आने स्टार्ट हो चुके हैं तो भाई हाई कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो एजेंसीज हैं इनका भी यहाँ पर ये उत्तरदायित्व बनता है, जब ये एक्सचेंजेस को अपने अंडर लेकर के आ रही हैं तो वो पूछे कि भाई यहाँ पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं। नॉर्मल यूजर ने अपना फंड यहाँ पर रखा हुआ था, वो इसी वजह उसे क्या पता, नॉर्मल यूजर मान लो मैं हूं, आप हैं, उन्हें क्या पता कि एक्सचेंज ने अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है, जो वाकई में बनती है, वो बनती है एक्सचेंजेस की, कि यहाँ पर जो फंड का लॉस हुआ है $235 मिलियन का, दोस्तों जो फंड यहाँ पर लॉस हुआ है उसकी यहाँ पर जो रिकवरी हो वो एक्सचेंज यहाँ पर कराए। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर फिलहाल केस में पर चल रही हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर लोगों के लिए ये फिलहाल राहत भरी खबर है कि आने वाले समय में चाहे निश्चल सेट्टी हो, यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि सिंगापुर में यहाँ पर वो चले गए हैं और सिंगापुर में यानी कि जो केस वाला जो मैटर है वो यहाँ पर सिंगापुर में यहाँ पर उन्होंने ट्रांसफर किया है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में भी लोगों ने पिटीशन दाखिल की है। अगर आपका यहाँ पर कोई फंड लॉस हुआ है तो दोस्तों आप भी यहाँ पर हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो फिर इसी केस के अंदर यहाँ पर मर्ज हो जाएगा वजीरेक्स केस को लेकर के। अब यहाँ पर BitBNS को लेकर के अभी हम यहाँ पर बात करें तो भाई BitBNS का भी यही रवैया था पिछले काफी समय से, यानी कि सालों से यहाँ पर BitBNS ने अपने जो विड्रॉल्स है उसे यहाँ पर पेंडिंग यानी कि होल्डिंग पर यहाँ पर रखा हुआ था कि नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल यूजर वहां पर BitBNS जो एक घटिया एक्सचेंज, मुझे तो लगता है कि ज्यादा अच्छा एक्सचेंज तो है नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि काफी अच्छा एक्सचेंज हो, क्योंकि यहाँ पर जब आप नॉर्मल यूजर का फंड आप होल्ड करके रखेंगे और आप अपने सारे ऑपरेशन जो भी यहाँ पर आप कर रहे हैं यानी कि जो बाकी एक्टिविटी है वो आप चालू रखेंगे, तो कोई अच्छा एक्सचेंज आपको कैसे बता सकता है। या तो आप अपना सारा का सारा बोरिया बिस्तर बंद करें और एक्सचेंज को कह दें कि भाई ये भी हैक हो गया वजीरेक्स की तरफ से, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर फिर क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज आपने यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो तो यहाँ पर रनिंग में रखा हुआ है, लेकिन लोगों के जो विड्रॉल्स हैं वो आपने यहाँ पर होल्डिंग पर रखे हैं। तो यही कहानी है यहाँ पर BitBNS एक्सचेंज की भी और वजीरेक्स की भी। ऑलरेडी ये सारा का सारा आर्टिकल यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो कंट्रीज थी, जिसमें आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जैसे साउथ कोरिया वगैरह हो गया या जापान हो गया,
और यूएस इश्यूड ए जॉइंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ब्लेमिंग नॉर्थ कोरिया एंड इट्स लेजरस ग्रुप फॉर द हैक। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का एक ग्रुप है, लेजरस ग्रुप यहाँ पर कहा जाता है, जो कि इस तरह के हैक को लेकर काफी एक्टिव रहता है और अब से पहले भी वो कई बार ये हैक यहाँ पर कर चुका है। तो ये फिलहाल के समय पर अपडेट्स निकल के आई थी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। जितने भी सारे यूजर है, हालांकि अभी तो पैसा उन्हें फिलहाल नहीं मिलने वाला है, पैसा मिलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो केस है यहाँ पर इंडिया में आप सभी को पता है कि दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। तो जैसे ही वहां से कोई भी ऑर्डर आता है तो हमारे चैनल पर आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। वीडियो को आप मैक्सिमम लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा अगर उन्हें इस अपडेट का नहीं पता हो तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।